नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सिक्स क्लास कार पत्रक 71 19/1/2022 विषय विज्ञान। तो आपकी जो वर्कशीट है, एक बार हम चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिलेबस आपका टर्म 2 का है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये कर चुके हैं। वर्कशीट नंबर लिख दूंगा मैं। इससे पहले जो वर्कशीट चल रही थी जीवों के संसार, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, वर्कशीट 64, 65, 66, 67, 68, 69 ये आपकी उस वर्कशीट चली थी, जीव जनन कैसे करते हैं। जो अब वर्कशीट आ रही है, वर्कशीट आपकी आ रही है आनुवांशिकता में जैव प्रक्रम से। अभी वर्कशीट 70 ही हुई थी। 70 में आनुवांशिकता पढ़ा था। अब जो हम 71 में पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मेंडलेव का योगदान लगभग। ठीक है, इसमें ये वाला होगा, फिर आनुवांशिकता लक्षणों की वंशानुगत के नियम, फिर लिंग निर्धारण, फिर संक्षिप्त परिचय। ठीक है, फिलहाल वाले में इन दोनों का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। पहले वाले में आनुवांशिकता हम पढ़ चुके हैं। तो कहने का ये मतलब आनुवांशिकता एवं जैव विकास का जो वर्कशीट है, वर्कशीट आपकी दूसरी है और जो इसका नाम 71 है। ठीक है, तो 71, 72 सिंह। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें तो पहले ही कर चुके होंगे, बहुत चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक, आनुवांशिक एवं जैव विकास। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रीडिंग भी कर लेते हैं, इसे जल्दी से खत्म करते हैं और क्वेश्चन आंसर लास्ट में बता ही देंगे। आनुवांशिकता पिछली बार भी हमने पढ़ी थी। आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों में समान डिजाइन अभिकल्पना का होना। ठीक है, जैसे बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा ही दिखाई देगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा और इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखाई देगा, जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण एवं विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। वंशागति लक्षण। अब लक्षण कैसे होंगे उस बच्चे के, अब लक्षण तो बाद में पता चलते हैं, लेकिन पढ़ते कैसे हैं। पैदा होने के साथ साथ भी कुछ लक्षण बच्चे में आ जाते हैं। शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तक हैं। ठीक है, आपने कर्णपाली देखा होगा, जिसे कान में जहां बाली वाले पहनते हैं, आपने देखा होगा किसी के सटे रहेंगे कान और किसी के अलग से लटके रहते हैं। ठीक है, आपके कैसे हैं जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अलग क्यों होते हैं, एक जिनको जैसा नहीं यहाँ से फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जन को जैसा दिखाई नहीं पड़ता। जैसे आंखों का रंग कई बार जरूरी नहीं है वो माँ बाप जैसा वो अलग ही होता, किसी का नीला है, किसी का पीला तो नहीं होता, ब्राउन है, ब्लैक है। ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। इसके नीचे है अनुवांशिक पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे के चुनाव के कारण, मतलब जो भाई साहब ये है, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने पौधे का ही मतलब जो मटर का पौधा उसी को क्यों चुना। मेंडल ने मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम। अब भैया वैज्ञानिक है, मटर के पौधे पढ़ेंगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो वैज्ञानिक अपना हर एक का नाम अलग रखते हैं। आम का, अमरूद का, हाँ, जहां तक कि मानव का ह्यूमन बीन बोलते हैं साइंस में। ठीक है, वैसे मटर के पौधे का नाम अलग ही वैज्ञानिक में के अपने विपार्य विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, मतलब जिसे आराम से देखा जा सकता है। आपने देखा होगा, जो मटर के पौधे नहीं देख रखे लेकिन लता का पौधा आपने देखा होगा, लगभग ये वैसे ही होते हैं। इनके जो पौधे होते हैं, पौधों में से कुछ चीजें ऐसे ऐसे निकलती हैं जो लता की तरह किसी चीज में लपट जाती हैं, तो उसका आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ये भी एक रीजन है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आ सकता है और ये आपका क्वेश्चन भी है नीचे से एक। ठीक है, कारण बताए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग में चुना। तो पहला है, मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जिसे आप आसानी से आराम से पढ़ सकते हो, दिखाई देते हैं, जिनका जीवन काल छोटा होता है। दूसरे पौधों की तुलना में ये कम समय में ये इनका जीवन, बुढ़ापा और सब समाप्त हो जाता है, जिसका अध्ययन करना और आसान बात होती है। सामान्यतः स्वपरागण भी होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से परागण भी कराया जा सकता है और अपने हिसाब से रिजल्ट को जल्दी से जल्दी देखा जा सकता है। एक ही पीढ़ी के अनेक बीज बनते हैं। ठीक है, ये कुछ लक्षण थे और ये आपका सबसे मेन लक्षण आपका ये वाला है, आपका लक्षणों की वंशागति के नियम, मेंडल का योगदान। मानव के लक्षणों को वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों की समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति शिशु के स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं, अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। ठीक है, एक माता का और एक पिता का।
आपने कई बार देखे होंगे जो बच्चों में है लक्षण दिखाई दे जाते हैं कि ये पिता पे गया है, माता पे गया है, किसी का दिमाग उसका है, किसी का शकल मिलता है, ठीक है। और ठीक है, कुछ ऐसे ही लक्षण होते हैं आपके। मटर के पौधे में 7 विपर्यासी लक्षण, ठीक है। बीज का आकार, ठीक है, ये प्रभावी है जो दिखाई देता, अप्रभावी जो प्रभावी नहीं हुआ उस पौधे पर, गोल, ठीक है, और झुर्रीदार वो प्रभावी नहीं हुआ। बीज का रंग पीला दिखाई दिया, हरा नहीं दिखाई दिया। फूल का रंग बैगनी और यहाँ पे सफेद। फूल की स्थिति, ठीक है, फूल की स्थिति इस वाले में, ठीक है, अक्षय अंत्य। और फली का आकार, जो फली का आकार था जो प्रभावी था वो फूली हुई थी, जो अप्रभावी था सिकुड़ी हुई थी। फली का रंग इसमें हरा था, इसमें फली का रंग पीला था। पौधे की ऊंचाई, ये इस वाले ये पौधा जो प्रभावी था जिसमें ज्यादा थे वो लंबा हुआ, और वो वाला दूसरा वाला जो अप्रभावी विशेषक थे वो पौना हुआ, ठीक है। यहाँ से आपकी प्यारी सी वर्कशीट समाप्त हो जाती है। और मैंने पिछले वाले वर्कशीट में 69 वाले में आपको मैंने पेपर भी दिखाए थे, और मेरे ख्याल 70 वाले में दिखाए थे कि आपके इस चैप्टर से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आनुवंशिकता को परिभाषित करें, ये आपके पिछले भी वर्कशीट में आया था। इस वाले वर्कशीट का वर्कशीट नंबर 71, इसका आंसर लिखेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों के हस्तांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? चना, मटर, मूंगफली, राजमा। चना, मटर, मूंगफली, राजमा। राजमा चावल, मटर पनीर, मूंगफली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मटर पनीर, मतलब मटर पर किया था। तो मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से सामान्य नाम इसका मटर है, वैज्ञानिक जो इसका वैज्ञानिक नाम है याद करना IMP। आपके ऑप्शन वाले में एक नंबर पूछा जा सकता है पाइसम सटाइवम। आइटम पैसा बम है, देखा ऐसे ऐसे बम के नाम रखे इन्होंने। और इसी में दूसरा है इस पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखे, हमने वैज्ञानिक नाम भी लिख दिया, आपने देखा ही होगा साथ के साथ। 3, मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तकों के नाम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से जुड़े कड़पल्ली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 विपरीत है, 2 परिवर्तक है, ठीक है। आंखों के रंग को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताएं क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना। जैसे कि हमने बताया था, ऊपर सारा पढ़ ही लिया था, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर ये है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका समाप्त हो गया। तो कहने का ये मतलब है, अभी तक अगर आपने देखा वर्कशीट 71 पे मेंडल का योगदान ही पड़ा लक्षणों की वंशानुगति, लक्षणों की वंशानुगति के नियम, ठीक है। थोड़ा ये सा हो सकता है अगली बार थोड़ा सा इसमें से भी आए, और लिंग निर्धारण आ सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। संक्षिप्त परिचय फिर समाप्त हो जाएगा। तो कहने के बाद आपने देखा, और वर्कशीट आप एक बार जरूर देख ले। मैं स्टार्टिंग में दिखा दूँ, लास्ट में दिखा दूँ, बच्चे भाग के कहीं ना आगे पीछे छोड़ ना दे, ठीक है। इसका अध्ययन करने के लिए ये वर्कशीट आप देख सकते हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ चीजें आपको नया सीखने के लिए मिले होगी। वैसे भी क्लास की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।